बड़वानी के बीच में कैसा लगता है तुमको? हाँ सर, क्या वापस बोलिए। बेंगलोर और बड़वानी के बीच में कैसे अपने आप को बैलेंस करते हो? बेसिकली जैसे कभी अभी तो पहले बिजनेस हमारा इंडिया में ही था ज़्यादा, अभी भी ज़्यादा इंडिया में ही है। तो जैसे दिल्ली जा रहे हैं तो अगर जैसे फ्राइडे की मीटिंग है तो इधर घर से हो गया रिटर्न हो गया, ऐसा मतलब। ऐसा नहीं कि 2-2 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, मतलब दो कभी मैं मतलब 2-3 दिन के लिए चले गए। जब बॉम्बे में मीटिंग है तो घर से होके चले गए या वहां से होके घर आके बैंगलोर आ गए, उस तरह से मतलब वो हेल्प हो जाता है उससे। तो आपके माता पिता भी बेंगलोर आते हैं या वो ज्यादातर वहीं रहते हैं? नहीं, वो नहीं उनका आते? बहुत कम अच्छा। इंटरेस्ट है आनंद। अच्छा, उनको कोई कोई रुचि नहीं है? एक्चुअली ये समझो ना कि वो मतलब पिताजी को थोड़ा खुले खुले में जी जी जी। रहने की आदत है, तो वो एक पॉइंट है। फिर पशु भी है हमारे यहाँ करेक्ट। अभी भी, तो फिर वो उनका ध्यान वान रखना, ये वो मतलब करते तो वर्कर ही कोई है, बट फिर भी मतलब एक जो रहता है ना, कान मतलब है, दूध का क्या करेंगे, घी का क्या होगा, वो सब चलता रहता है। So this is slightly odd. मैं before I hand over to Amit and Ashish, चूंकि आपने ये बोला और दोनों को existence and all, and slightly क्या बोलना चाहिए, टची भी बोलूंगा, सेंसिटिव नहीं बोलूंगा। क्या आपके माता पिता को एक्चुअल में आपको लगता है कि वो रियलाइजेशन भी है कि उन आपकी मेहनत और भगवान की कृपा से योर कंपनी हैज रीच्ड ए वेरी वेनरेटेड ब्रैकेट? कंपनी वमनी तो नहीं समझते पिताजी, तो मतलब थोड़ा बहुत उनको मालूम, मतलब उनको समझ में आता है इतना तो कि पैसे वैसे तो कमा ही रहा राइट होगा लड़का। राइट राइट। बट अब वो मेरे भाई के बच्चे समझाते रहते हैं कुछ कि ये है वो है फलां है ढिकां है, तो वो थोड़ा सा बोले कि भाई मेरे को देगा तब तो मानूंगा, मतलब ऐसा हो जाता है उनका। तो मतलब मैंने, बट आई थिंक जनरली दे नेवर आस्क्ड एनीथिंग ऑफ मी, तो मतलब राइट राइट। तो कभी उनको जरूरत ही नहीं पड़ी कोई चीज की। अपन अपने आगे से कुछ, वो तो खैर बंदा करता ही है, वैसी बात सही नहीं है। है, लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें अच्छा कमाते खाते हैं, जमीन बहुत ठीक ठाक जमीन है, करेक्ट। 30-40 बीघा जमीन है पिताजी के पास, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, और सब उन्होंने मेहनत से बनाई है अपनी। तो कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड और कंटिन्यूएशन ऑफ दैट बैकग्राउंड भी आपको इन अ सेंस ग्राउंडेड रहने में मदद करता होगा ना? हाँ मतलब अब ग्राउंडेड क्या, ये समझ लो कि अब अपन अब गांव में आना जाना रहा ही, बचपन से रहा है मतलब। राइट। तो और एक्सटेंडेड परिवार भी रहा है, तो मतलब ऐसा कोई मौका ही नहीं आया। फिर अपन परवरिश भी वैसी रही है, वो भी एक राइट। मतलब कम में ही रहा, कोई ऐसा नहीं कि बहुत पैसे खर्च करने को मिल रहे थे ऐसा। सो दैट नेवर, कोई इसमें मौका ही नहीं आया उस तरह का। और फिर मतलब शायद सब बंदे डिफरेंट ही होते हैं मुझे लगता है, तो मतलब पर्टिकुलर तो बोलना मुश्किल है, बट ऐसी कोई वो नहीं है। मतलब मैंने घर में मतलब पिताजी जैसे आज भी जाओ तो भैया इनसे मिल के आओ उनसे मिल के आओ, मतलब थोड़ा सा वैसा उनका एक रहता है कि भाई, अब तो खैर जो दादा वाले साइड के सब लोग ऑलमोस्ट सही है। एक आध लोग ही बचे होंगे, बाकी तो करेक्ट सब करेक्ट। की हाँ, डेथ हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जब वो रहते थे तो भैया इनके बड़े हैं तो इनके मिलाओ टाइप्स, तो वो थोड़ा सा एक एंगल परिवार में रहता है, बड़े परिवारों में रहता ही, आपने तो पता ही होगा आपको बिल्कुल। तो। तो वो दवाना में ही रहते हैं, वो जो बड़वानी के पास में जगह है? हाँ 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 बिल्कुल। ओके। विच इज व्हाट वहीं 30 किलोमीटर फ्रॉम बड़वानी? बड़वानी से करीब हाँ 35 टाइप से है। तो तुम्हें इंदौर से करीब 2-2.5 घंटे लगते हैं वन दो साइड? घंटे 2 घंटे दो में घंटे पहुंच में जाएंगे। पहुंच। ओके। 2 घंटे टाइप से हाँ, तो मतलब आजकल कई तो बार 1 डे 2 डे ट्रिप करते हो गए, गए और शाम आराम को से। 1 दिन की फ्लाइट ले ली और वापस। 2 दिन करते हैं, सुबह 2 दिन। एक दिन सुबह पहुंच गए, अगले दिन निकल लिया ऐसा, अगले दिन। या 2 दिन 3 दिन इस टाइप से। सही सही, गुड। और फिर आई थोड़ा विल लेट फ्लेक्सिबिलिटी भी है। आई विल लेट अमित एंड आशीष टेक फ्रॉम हियर, एंड फिर बाकी लोग इतनी देर में ज्वाइन करने लगेंगे। अमित, आशीष, फील फ्री। So I think maybe we can wait about. हाँ, जो जो आपके जनरल क्वेश्चंस हैं वो बाद में, बट आप Yeah. यू हैव द फाउंडर विथ यू। अरे सर क्या फाउंडर। नहीं नहीं, जो हो वो तो हो ना, उसको डिनाई हाँ करके नहीं। नहीं, हम लोग 3 फाउंडर हैं मतलब, है ना, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इक्वली स्ट्रांग टीम है हमारी, तो मतलब ऐसा हाँ नहीं है कि कोई एक दूसरे से आगे है, ऐसा नहीं है। और ये कारण रहा है कि बड़ा बोझ वो हो जाता है ना, बढ़ जाता है मतलब वजन। Right, right. तो हम तीनों बहुत साल से साथ में, 20 साल हो गए हम लोगों को पर एक दूसरे को आपकी जाने। पुरानी कंपनी में भी आप तीनों ही हाँ साथ में थे? हाँ हाँ हाँ, ओके वैसे पुराने में 4 थे, लेकिन फिर एक ओके ने अपना दूसरा काम शुरू किया, तो वो अपना लैंडिंग का कुछ कर रहा है। ओके बट हाँ, तो हम लोग तो एक दूसरे को बहुत साल से जानते हैं मतलब। ओके। तो आपका कितना टाइम ट्रैवलिंग में निकल रहा है नीलेश जी आजकल? आजकल आधा समय यूएस में, आधा यही है अभी तो। आधा यहाँ पर, आधा इंडिया में। और आधे से ज्यादा है यहाँ पर, होगा थोड़ा बढ़ेगा यहाँ पे, एक बार यहाँ लीडरशिप वगैरह हायर हो जाए तो फिर थोड़ा कम हो जाएगा। ओके। कम तो क्या ही होगा, पर देखते हैं पता चलेगा, अभी तो आगे क्या है किसी को पता ही नहीं है अभी तो। राइट।
So where are you planning for the base? I mean, Atlanta? एक्चुअली पहले मैं सोचा था पैलो अल्टो साइड में, बट अभी सोच रहा हूँ न्यूयॉर्क न्यू जर्सी एरिया में ही, Oh, welcome. Interesting. क्योंकि पता नहीं, मैं उधर बे एरिया की थोड़ी अलग हवा है, मुझे लगता है इधर की हवा ठीक है, बेटर है। हमने आपको इतना प्रभावित कर दिया। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हो आप। वहाँ पर मतलब डिफरेंट ग्रुप्स है, मतलब पर मुझे लगता है कि हम लोगों का बिजनेस में जो हमारे कस्टमर्स हैं वो ज्यादातर इस एरिया में ही होंगे, इसलिए भी एक लॉजिक है। Definitely. I mean, thing is, different areas, different dynamics. New York definitely has potential for a bunch of other things. So definitely, yeah, makes sense. एंड ऑल्सो जैसे अभी मेरी फैमिली का इस समय आने का कोई ऐसा निश्चित नहीं है, तो अब मैं अकेला बंदा बोर हो जाएगा ना, कोने में कहीं पड़ा रहेगा, तो इट इज बेटर टू बी इन अ सिटी। क्योंकि मतलब मैंने पिछले 12 महीने से पालो अल्टो में भी काफी समय बिताया है, पर मैं मतलब कनेक्ट नहीं कर पाया, मतलब सैन फ्रांसिस्को तो खाली सा हो गया था बीच में, मतलब एकदम पैंडेमिक के चक्कर में। यूएस की तो सारा अभी सब everyone is moving towards Texas. हाँ वो भी एक, सही कहा आपने, वो भी एक पॉइंट है। तो फिर मेरे कुछ कलीग्स हैं यहाँ पे, वो पास में रहते हैं न्यूयॉर्क साइड में, तो वो भी एक थोड़ा साथ में काम करने का भी एक इम्पोर्टेंट वो है। तो जो न्यू हायर्स हैं वो भी शायद यहीं मिल रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा यार इजी कर लेते हैं लाइफ अपनी। Thank you, Pawan Heda ji. Thank you, Rahul Jain, for joining. Pawan is, of course, part of our Maheshwari group. Rahul is son of one of our core members of Friends of MP. ये भी इंदौर की प्रोजनी है, और Friends of MP का college going है वो. His Shailesh Paliwal is also here. So thank you for all the people who have made it. So I think what I can do is, before I hand it over, so the background is नीलेश की फ्लाइट एयरपोर्ट्स पे मैसअप हो गई। आई विल कीप इट 30 सेकंड्स। तो उनकी अगली फ्लाइट 8:30 बजे है, तो वी शिफ्टेड इट कि अभी 7:30 से 8:15 तक एटलीस्ट ही शुड हैव द चैट। सो whoever has joined, thank you very much. Amit and Ashish will have few questions with Nilesh, and then we would of course like whoever is participating to please feel free to ask as much informal questions, and Nilesh will try to answer. We'll try to keep it very open and not very business specific, but more about his experiences. मैं नीलेश को शायद करीब 15 या 17 सालों से जानता हूँ, जब इनकी पहले वाली कंपनी थी प्रोटियंस करके, और फिर जब इन्होंने ये कंपनी शुरू की थी, तो इसलिए मेरे को और विशेष मतलब खुशी होती है देख के कि जब इसने कंपनी बनाई थी तब शायद 1 या 2 आदमी से शुरू की थी, और अब ये जो कंपनी जिस मुकाम पे पहुंची है, और अभी तो ये स्टार्टिंग है मेरे हिसाब से, और नीलेश के हिसाब से भी अभी बहुत आगे जाना है। फंडिंग इज वन, क्या बोलना चाहिए, वैलिडेशन ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, बट इट इज नो वे ऑफ कंफर्मिंग कि दे हैव सक्सीडेड। सो दिस इज व्हाट इट इज। आज के अपने होस्ट अमित और आशीष विजयवर्गीय हैं। थोड़े क्वेश्चंस ये लोग पूछेंगे, एंड देन वी विल ओपन अप टू द ऑडियंस। तो जो भी हाथ पूछना चाहे अपना चैट पे रेज कर सकता है, एंड वी विल पास ऑन टू देम। तब तक वो म्यूट है। ओके, अमित एंड आशीष, टेक ओवर। Sure. So I think the first question I will ask Nilesh ji, how does it feel to be the one of the 100 unicorns of India? How does it feel to be part of that? I believe Prime Minister has said so many times about 100 unicorns of India. So मेरे ख्याल से हाइप है थोड़ा सा वो, क्योंकि मतलब जब हमारे पिछले राउंड हुआ था तो थोड़ा टाइम लगता है इस रियलाइजेशन में, बट वो रियलाइजेशन इसमें कि इसका करेंगे क्या, मतलब हाउ डू यू स्पेंड दिस मनी, या अलोकेट कैसे करना है। मुझे लगता है उसके अलावा मतलब और कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा है, मतलब पर्टिकुलरली हमारी सोच में या इसमें, मतलब सोच थोड़ी बड़ी होने का पूरा हो गया है, बट वैलिडेशन होने से फर्क पड़ता है। मतलब अब बेसिकली जो फर्क ज्यादा ऑब्वियसली दिखता है वो ये है कि पहले जो लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते थे वो करना चाहते हैं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ मैं, और जो कस्टमर पहले नहीं टच करते थे वो अब बात करने को तैयार हैं। तो उससे थोड़े बैरियर्स वैसे ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि लोगों ने बैरियर बना रखे हैं कि भाई इस तरह का कोई होगा तो ही बात करेंगे। मैं तो ऐसा बैरियर ना पहले था ना आज है, तो मतलब उस हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दुनिया में बिजनेस करने से डेफिनेटली थोड़ा सा उस तरह से फर्क पड़ जाता है। I think we have a lot of participants now, so I think I would ask for the benefit of the audience कि अगर आप थोड़ा सा explain करें कि what does your business do, and how does Inspired does its business, and what does it do actually?
तो बेसिकली CRM सॉफ्टवेयर तो सबने सुना ही होगा नाम, तो ऐसा कोई विशेष नहीं करते हैं, बट हम लोगों ने जो ट्विस्ट उसमें जो हमारे लिए लकी रहे हम लोग कि B2C और B2B सिस्टम्स थोड़े अलग अलग होते हैं, मतलब तो ज़्यादातर CRM सिस्टम अगर हम नाम सुना होगा तो सबका B2B में ज़्यादातर वहाँ से वो बने हैं, दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम B2B। और चूंकि इंडिया बड़ी कंट्री है और B2C बिजनेसेस उस समय बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे 2010 के बाद, मतलब धीरे धीरे करके, तो उस वेव में हमें कुछ ऐसे कस्टमर मिल गए जो बहुत बड़े बन गए। तो उस चक्कर में व्हाट हैपेंड वाज लकी टू गेट दैट देम एज अ कस्टमर। एक बार वो मिल गए तो फिर अगर आप उनको छोड़ा नहीं तो देन यू विल आल्सो, मतलब Right जैसे the way. बढ़ जाएंगे। आई थिंक दैट इज वेयर वो हमारे लिए बहुत लकी मोमेंट रहा। एंड देन उसको सर्व करते रहे, तो उस मामले में थोड़ा डिफरेंट स्टोरी रही बाकी लोगों की कि तो B2C B2B फिर B2C के अपने नुआंसेस होते हैं, चलो वो तो बात की बात है, बट उस तरह से तो वो डिफरेंस है मेन। और उसमें इंडिया की नीड्स को सर्व करना भी थोड़ा ट्रिकी है, कस्टमर बहुत चैलेंजिंग होते हैं, मतलब उनकी नीड्स भी डिफिकल्ट होती है सर्व करना, तो वो सब लोग नहीं कर पाते हैं। एंड SaaS में ये है कि पैसे नहीं देगा तो उसका अकाउंट बंद कर दो, तो फिर वो जरूरत होगी तो यूज करके पैसे देगा बेसिकली। तो पहले वाली प्रॉब्लम एक सॉल्व हो गई है इससे, तो ये एक डेफिनेटली थोड़ा सा फर्क पड़ा है उसमें। Okay, perfect. One question actually I wanted to understand is in your case, you have the co-founders and they are part of the team. In the previous company also you had the same co-founders. What is your general thought process with respect to starting the company with the co-founders as opposed to going with the lone venture? मेरे तो को-फाउंडर होने से फर्क पड़ता है, फायदा होता है। और अगर इक्वल माइंड के होते हैं, इक्वल उसके होते हैं, तो कॉन्ट्रडिक्टरी आर्गुमेंट्स होते हैं, तो सब कंपनी का ही फायदा होता है, सबका फायदा होता है। लोन में ऐसा नहीं, उसमें भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, बट वही है कि उसमें काम मतलब उसमें मेहनत डबल करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली कॉलीग तो चाहिए आपको, उसको को-फाउंडर बोलो या कुछ और बोलो। Okay. राइट, आई मीन इट इज वो तो टाइटल हो गया एक तरह से आजकल, इट इज बिकम अ टाइटल नाउ वर्सेस रियली बीइंग अ को-फाउंडर। बट फंडामेंटली आपको अच्छे कलीग्स तो चाहिए ही चाहिए कुछ भी काम करने के लिए। तो उस हिसाब से दोनों केस में आपको चुनना ही पड़ेगा। हम लोग तो लगे रहे, हमने चुना नहीं, हम तो मिल गए एक दूसरे से, मतलब वो दैट, बट ये इसमें भी हिट और मिस बहुत होता है, मतलब जो Nice. लोग मिलके करते हैं, मैंने बहुत पेयर्स टूटते हुए देखे हैं, और हमारे इसमें भी बहुत आसान नहीं था, मतलब वी आल्सो हैड लॉट ऑफ स्ट्रगल अभी, Okay. मतलब क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट सोच, बट म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहती है तो काम बढ़ जाता है आगे। I see. Okay. Perfect. One other thing I actually wanted to ask you is you spent a good chunk of time initial years in Barwani and initial upbringing. What are the advantages and disadvantages you faced with respect to going from a smaller place and moving to different cities and growing the business? तो एक्चुअली मेरी पढ़ाई तो ज़्यादातर इंदौर में रही शुरू से ही, तो वो एक मेरे दादाजी ने एक अच्छा, मतलब विजनरी थे इस मामले में, पढ़ाने के मामले में सबको पढ़ाया उन्होंने, परिवार में, एक्सटेंडेड परिवार में, पड़ोसियों को भी, मतलब जिनको रिश्ता नहीं उनको भी, तो जो पढ़ गए सो पढ़ गए। तो दैट वाज, तो और मेरे अच्छे स्कूल में पढ़ा, मतलब मुझे लगता अच्छा स्कूल है, चौधराम स्कूल वाज वन ऑफ द टॉप स्कूल्स इन इंदौर। Nice. तो मैं लकी रहा कि मेरे को वहाँ एडमिशन मिल गया और किसी ने एडमिशन करा दिया। एंड सो दैट वाज, फिर स्कूल में गए तो फिर वहाँ से फिर कल ही कुछ मिले जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे थे, मतलब मेरे पेरेंट्स ज्यादा पढ़े लिखे थे, जो ध्यान देते थे बच्चों पे, वो बताते कि भैया पीटी देना, ये देना, वो देना, मेरे को तो पता भी नहीं था कि ये सब होता है। एंड देन वहाँ से फिर एक बार जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पता चली कि क्या होती है, उसके बाद उसमें मेहनत करी, निकल गए, फिर वहाँ से तो फिर शहर चले गए, तो फिर देन तो लाइफ ही चेंज हो गई। उसके बाद तो दिल्ली पहुंचा मैं, उसके बाद तो बदल गई दुनिया। Okay. I think Shailesh Paliwal wants to ask a question. So can we go to him, please? Is it okay? Yes. Okay, Shailesh, go ahead. Thank you, Jitanji. So very great to meet you, Nilesh. I want to understand like how the idea incepted in your mind and how was your initial journey of starting a company, or what was your एक्चुअली हम लोग, मैं मतलब जो IT सर्विसेज
यहाँ पे कई सारे लोग होंगे जो आईटी सर्विसेज हम भी करते थे, तो डिफरेंट टाइप की थी जो भी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो जो सर्विसेज के फाउंडर्स जब प्रोडक्ट बिजनेस बनाते हैं तो शुरू में मैसी करते हैं ज़्यादातर वो। तो हम लोगों की भी वैसी जनरली, क्योंकि उसमें एकदम शार्प फोकस नहीं होता है कि बनाना क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, थोड़ा जेनरिक सा ये एक एरिया में काम करना है। तो हम लोगों ने सोचा कि मार्केटिंग एंड सेल्स में हमें सोल्यूशन बनाना है। उस समय 2012-13 के समय मार्केटिंग ऑटोमेशन की बड़ी सारी कंपनीज को फंडिंग मिल रही थी, और बड़ा नाम था HubSpot, आपने सुना होगा, पैडॉट है, और बहुत सारी मार्केटो है और जमाने भर की हैं। तो ये सब, तो दैट वाज द थिंग कि चलो हम भी कुछ करते हैं इस एरिया में। वहां से स्टार्ट किया, और हुआ ये कि प्रोडक्ट बिका नहीं यूएस में उतना जितना हम सोच रहे थे। फिर वो इंडिया में वी हैड द फाउंड कस्टमर, तो फिर वहां पे चालू कर दिया बेचना। एंड देन फिर वन थिंग लीड टू द अदर, कि जब बेचने गए तो पता चला कि इनकी ये नहीं वो कुछ प्रॉब्लम है, एंड देन यू केप्ट सॉल्विंग दैट। बट आई थिंक टर्निंग पॉइंट तो मुझे लगता है बायजूस एज अ कस्टमर लाना था, मतलब क्योंकि उनकी जर्नी बड़ी आक्रामक रही, बहुत तेजी से ग्रो किए वो लोग। तो देन दैट अलाउड अस टू कीप बिल्डिंग। और बाकी थोड़ा बहुत पैसा रेस करते गए हम दोस्तों यारों से, मतलब तो दैट हेल्प्ड अस कंटिन्यू टू सपोर्ट द जो भी वट एवर ग्रोथ जो थी। तो दैट हम कैश नेगेटिव तो थे, बट उतना नहीं था, मतलब उतना बर्न नहीं था जो बाकी लोग जनरली करते हैं। तो दैट अलाउड अस, और सर्विसेज माइंडसेट था तो थोड़ा सा वो भी एक कम खर्च करने वाला प्रवृत्ति भी रहती है उसमें। तो दैट हेल्प्ड अस बेसिकली। तो वो ही, उसके बाद फिर जर्नी थी, एक कस्टमर मिला, दूसरा मिला, फिर स्केल, मतलब फिर सिस्टम प्रोसेस से बेचना सीख गए कि भैया एक रैप इतना करता है, 2 रैप कितना, लेकिन वहाँ पे फिर सीखा लीड जनरेट कैसे करते हैं, वो सीखा। उसको इम्प्रूव किया, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लीड जनरेट करनी पड़ती है बजाय आईटी सर्विसेज में। वहाँ पे तो कम लीड्स में भी काम हो जाता है, यहाँ पे वहाँ बड़ी डील्स होती हैं, यहाँ पे छोटी डील्स बहुत सारी होती हैं। तो मतलब वो मेथड सीखनी पड़ी, और फिर सर्विस करना सीखना पड़ा, कस्टमर सपोर्ट सीखना पड़ा, ये सब मतलब वो रोल पता नहीं चला कब सीख गए, मतलब होता चला गया वो। Okay, I think Ashish Mandora has a question. Vijayalakshmi, can you please unmute him? Hello, Nilesh. Ashish, please go ahead. आशीष भाई, Great to meet you. Absolutely pleasure to hear you. I'm in CRM world for last 20 years. All the product of CRM I have implemented: Salesforce, Microsoft Dynamics, Siebel, Sugar CRM, Zoho CRM. Now even looking at Monday CRM. So getting another CRM product in this area is amazing. I think, and hearing your the biggest challenge that you have solved is the B2C market, which nobody has paid attention to, right? And I think that's definitely a niche. How do you see Zoho also is like competing in India now? They have set a base in India, right? The founder is also very like rudimentary. He has went to a village and started his company. Zoho moved over there. So how do you see that with working with both of you together in the India market? नहीं सर, मार्केट बहुत बड़ा है एक्चुअली। सीआरएम के मार्केट में मुझे, मतलब मेरा एक छोटा सा पॉइंट है, मतलब मैंने जिसपे बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट एग्री नहीं करते थे पहले, बट अब वो, अब उसका मतलब नहीं है अब। लेकिन बेसिकली जब मार्केट बहुत बड़ा होता है तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये समझना मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी वीसी ये नहीं जान, मतलब वो अपने दोस्त को रात में ही नहीं बता सकता कि मैंने एक सीआरएम कंपनी में पैसे लगाए, क्योंकि उसकी इज्जत कम हो जाएगी। I know. उसको थोड़ा एआई में और उस तरह से क्रिप्टो में लगाना है, तो एक वो भी बात है। मतलब मैंने तो, बिकॉज सीआरएम कोई नई चीज नहीं है, लगा नया, तो वो एक एंगल। लेकिन लोग ये मिस कर गए कि आज भी आईटी सर्विसेज कंपनीज जो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो के बहुत साल बाद भी शुरू हुई, वो भी $1 बिलियन कंपनीज बन गई। Right. तो जब मार्केट बहुत बड़ा होता है, तो अगर आपके पास, क्योंकि बड़े मार्केट में आप डिफरेंशिएशन धीरे धीरे पता कर ही लेते हो, तो वो एक है, इसलिए मार्केट बहुत बड़ा है। और सबकी स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होती है। जोहो की स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट है, हमारी थोड़ी डिफरेंट है, और कस्टमर हर तरह के हैं मार्केट में। तो अगर मार्केट बड़ा है और तो आपको कस्टमर मिल जाएंगे, मतलब है। अब फंस में जाते हैं जब मार्केट छोटा है, तो वो एक देन यू आर कॉर्नर्ड एंड देन दिक्कत हो जाती है। तो वो बैलेंस, और ये भी सीखा उधर ओवर टाइम, समझ में आई ये बात भी। मतलब ऐसा नहीं है कि डे 1 पे पता था, बट फंडामेंटली मार्केट लार्ज है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बात धीरे धीरे सबको फिर ऑफकोर्स बेचना तो
कर पड़ता ही है, वो तो चॉइस नहीं है, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो फिगर आउट करना, तो वो भी एक सेकंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। वो तो दोनों चीज करने के बाद बड़े मार्केट में अगर आपने सेल्स मार्केटिंग फिगर आउट कर लिया और कस्टमर सपोर्ट सर्विस फिगर आउट कर लिया, और प्रोडक्ट चाहे कोई भी हो, तो वो स्केल कर जाएगी कंपनी। दोस्तों इट्स इंपॉर्टेंट टू शेयर, इस वक्त हमारे दोस्त नीलेश बाबू अटलांटा के डेल्टा टर्मिनल पे बैठे हुए हैं। तो उनकी पहली वाली फ्लाइट मिस हो गई, दूसरी वाली फ्लाइट का इंतजार है। सो this is what the startup world is. He and I agreed that, boss, let's do it before you board on the next flight. So thanks for that, Nilesh. Okay, so we also have young people here. We have Arnav Mittal and we have Rahul Jain. Do you want to guys ask something? Before that, okay, so we have one question from Bhushan Gupta. वो गाड़ी चला रहे हैं. So his question was कि आपने जब seed funding वगैरह किया तो what was different that you did other than just going to friends and family? Was it anything that you did different? नहीं सर, उसमें क्या था ना, उस समय दोस्तों को ही मतलब एक हमारे साथ बंदा हुआ था, तो सुधाकर का जान पहचान का था, तो ही न्यू कि ये लोग कुछ अच्छा करेंगे, तो उसने बड़ा टिकट लगाया था 40-50 लाख रुपए, और बाकी लोगों ने इकट्ठा करके 1.2-1.3 करोड़ हमने लगाए थे, रेज किए थे। ये 13 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और हर फंड में हम लोगों का एक ये बना के रखा था हमने कि जिस भी भाव में रेज करेंगे उसमें खुद भी 5, 10, 25, 50 लाख रुपए डालेंगे, ताकि सबको ऐसा मतलब होता ना कि भाई ये तो खुद ही ले रहे हैं, मतलब लगा नहीं रहे टाइप्स। तो वो एक उससे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रहा। फिर एक चीज हमने ये जरूर करी कि हर क्वार्टर की रिपोर्ट भेजते थे हम सब लोगों को। ये थोड़ा कम लोग करते हैं, ऐसे फाउंडर लोग नहीं करते हैं ज्यादातर। तो लोग इस मामले में भी ट्रांसपेरेंसी को लेके उनको लग रहा था कि भाई ठीक कर रहे हैं जो भी है, बस जो भी नंबर हो नंबर बताते थे, लॉस है तो लॉस है, ग्रोथ जैसी भी है। फिर थोड़ा थोड़ा करके रेस करते चले गए, मतलब कभी 50 लाख रेस कर लिया, थोड़ा भाव हल्का सा बढ़ा के उस टाइप से। फिर प्रदीप सिंह करके तलिस्मा सीआरएम के एक फाउंडर हैं, अगर आपने तलिस्मा का किसी ने नाम सुना होगा, उन्होंने वो भी एक सीआरएम आज भी मौजूद है, छोटा है मार्केट में अभी। तो प्रदीप he found us because he was doing an edtech company in Bangalore, and he is an accomplished guy. He made ton of money, ex Microsoft, and he built Aditi करके company थी, Aditi Tech करके। Right. There was I think it was bought for large sum. तो प्रदीप से हम मिले। प्रदीप थोड़ा जॉली आदमी है, उनको पसंद आ गया बंदा तो पैसा, वो ऐसा वाला पसंद आ गया तो डाल देंगे पैसा। तो we met him and then he said कि मैं I'll put 150K। तो उनको पसंद, पता नहीं क्या पसंद आया। सुधाकर उनकी कंपनी में काम करता था एक समय, तो दैट वाज वन कनेक्शन व्हिच हेल्प्ड, एंड देन ही डिस्कवर्ड अस थ्रू सम गूगल सर्च ये वो। तो उनसे मिले और देन ही पुट, सो दैट गेव अस सम कॉन्फिडेंस। एंड देन जब उनसे 1 करोड़ लिए तो और लोगों से मांग लिए थोड़े बहुत, तो ऐसे 1.5-2 करोड़ रेस कर लिए कि भाई प्रदीप लगा रहे हैं, ऐसा करके थोड़ा माहौल क्रिएट करना पड़ता है। फिर ज्योति बंसल प्रशांत के हॉस्टल मेट था बंदा। तो ज्योति की ऐप डायनामिक्स नाम की कंपनी वेंट, सिस्को ने खरीदी थी, तो ही मेड शिटलोड ऑफ मनी देयर। तो उससे हम मिले, प्रशांत मिला, तो उसने कहा कि मैं सब हेल्प करूंगा तुम लोगों को। तो देन उसने 400-500 के कुछ लगाया उसने, और जब उसने लगाया तो फिर कुछ और लोगों ने लगाया। ये 17 की बात है ये। तो जब उसके पैसे आ गए तो एक होता है ना, जैसे ज्योति बंसल एक अकम्प्लिश्ड एंटरप्रेन्योर है, उससे आप मतलब थोड़ा सा हल्का सा लाइमलाइट हो जाता है, 4-5 लोग देखने लगते हैं वीसी वर्ल्ड में कि हाँ भाई क्या चल रहा है, तो लोग देखते रहे कंपनी को। तो ऐसा ही प्रोग्रेशन रहा, मतलब धीरे धीरे करके। Rahul Jain wants to ask a question. Rahul, as I said, is one of our young guys. Rahul, can you please go ahead? Rahul, if you would like to. Rahul, if you unmute yourself. Rahul, unmuted. Go ahead. So I was just wondering, we were talking about when the market is booming, but on the flip side, when the market is receding and a lot of companies are cutting costs, how do you adjust your strategy or create value that makes your customers and clientele stick with you? I mean, in bad markets, customers will churn if their businesses are not good. And so that happens, and you will lose that business. But when you are growing the business, you will get all kinds of customers, and you will make mistakes. So it's depending on which side, where in the business cycle you are. And in our case, particularly, we were not a company who was burning a lot of money. So for us, there was no change in strategy. Like I have not changed any strategy, except that we just have to be more cautious on spend. Other than that, I've been a big advocate of getting quality customers in the door.
But you say that, but you know, we're signing 100 customers per month. अभी एक quality कोई, it's not like a loan कि वो file check करनी है, वो तो कर नहीं सकते. So we have to keep doing that. And but as a you know, so in the market, people will come and go. I think choosing the right market and right customers will only allow us, because our business will be as strong as our customers. So if our customers are strong, then our business will be strong. And I think picking the right customers and getting into their core processes will allow us to build a better business. So that is the only mantra. I mean, times will be good and bad, both will come and go. But if you have good customers, they will continue to, I mean, your business will be there. Amit, Ashish, you have questions? Yeah, go ahead. Yeah, I'll ask one. How do you manage your work-life balance, Nilesh? I know like you have been traveling a lot and busy with so much stuff. So how do you manage? Yeah, I think my family have already given up on me. So that helps us a lot, helped me a lot. So yeah, I mean, I think honestly, I don't have a lot of friends outside of office. Office के लोग ही मेरे दोस्त हैं. So दुनिया छोटी हो गई उस तरह से देखा जाए तो. But I mean, it's mostly, I mean, I don't work much, to be honest. I mean, सोचने वाला काम और थोड़ा मीटिंग में जाने वाला काम ज्यादा रहता है. So but हाँ, so वो हो जाता है किसी तरह से. One question, Nilesh. So you successfully run the earlier venture, and the second venture is also quite grown up. What are the biggest lessons that you have learned in your journey? I think hiring is very important. Yeah, that is the biggest. Hiring is one important thing, and second is which is actually only entrepreneur, once you go into the cycle, you will learn. Generally, that's how I would, is that identifying the market size and the market opportunity. These are the two crux, like if you, very important thing, right? And I'm still learning how to tell a good story, so that is still a to-do for me. But if you have the right market and you identify the problems, but generally you cannot find it actually. Until you go to the market, you may not be able to identify the problem. Like, itne genius bahut hi kam log hote hain, unfortunately. Most entrepreneurs have to just go in and look at the thing and then discover, and then sort of build on top of it. तो बहुत सारा incremental work होता है, incremental learning होती है इसमें, जो मतलब मुझे तो वैसे ही रहा. Okay. So I think that and hiring, I mean, good people just changes the company, बदल देते हैं, दिशा ही बदल देते हैं company की. So on the related note, what are the key attributes that you look for while you're hiring the people? बहुत change हुआ actually over time, honestly. But fundamentally, if I'm not able to converse with the person, तो वो वैसे ही मुश्किल हो जाता है. So that was one, but that doesn't, उसको trap भी है वो, trap भी होता है उसमें. But generally, if you're able to talk to them, and then you know, जो इंदौर से हैं वो समझेंगे कि थोड़ा इंदौर में थोड़ा ब्रदरहुड वाला कल्चर होता है कि भाई चलते हैं. लाइक इंदौर में आदमी डॉक्टर के पास अकेले नहीं जाता, 4-5 लोग लद के जाते हैं. Like that is the way it works in MP, right? इंदौर में अकेले कोई कहीं नहीं जाता है, चाय पीने जाएंगे 3 लोग जाएंगे. तो वो मेरे, I mean, for me it's some kind of DNA, which basically means कि मेरे को, I mean, मेरे जो साथ में जो मुझसे 20 साल 15 साल छोटे भी होंगे, उनके साथ भी जैसे दोस्त वाली बात होती है ना, वैसे ही रहती है. So that if I'm able to build that relationship, तो barriers break हो जाते हैं उससे, तो काम करना आसान हो जाता है. तो वो मैं कंफर्म करता हूँ. उसके बाद तो फिर रोल स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं. टेकी हायर नहीं करते आता मुझे, वो मेरे पार्टनर करते हैं. सेल्स रेप हायरिंग में आई मीन उसमें टियर 2 सिटी से जो आ रहे हैं, मेहनत कर, मतलब उनके बैकग्राउंड में दिखना चाहिए मेहनत, तो देन यू कैन बेट ऑन इट. मैं टेम्पलेट हायरिंग नहीं करता, मतलब कि सास कंपनी से दूसरे सेल्स वाले को उठा ले. मैं तो सास कंपनी से हायर ही नहीं करता किसी सेल्स वाले को. Interesting. मेरे को तो हमने बैंकर को हायर किया. एक बैंक 15 साल से वो SME बैंकिंग करता था. तो एक दिन उसने हमें फोन किया कि भैया, तो मैंने कहा आ जाओ बात करते हैं. बैठा, मैंने उसको बोला तू सॉफ्टवेयर कैसे बेचेगा मुझे बता. बोले मैं कर लूंगा. तो वो अब उसमें सॉफ्टवेयर में बिजनेस प्रॉब्लम समझना है, बताना है कि ऐसे सॉल्व होगी आपकी प्रॉब्लम, तो कोई बता सकता है ये बात को. तो सॉफ्टवेयर सेल्स वाले जो हैं वो महंगे हैं मार्केट में. सस्ते वाले लेके आओ तो उनको थोड़ा चैलेंज करना पड़ेगा. अब यहाँ पे कोई सेल्स वाला हो तो नाराज होगा मुझसे, बट कोई बात नहीं.
Anand Rai wants to ask a question. Anand, go ahead. So Nilesh, thank you for joining and giving your advice. So you just said about hiring. So do you have plans to expand here or Yeah. place go to for campus placement or something? Or Campus placement actually I'm trying to find a way to solve a problem कि यहाँ पे सस्ते में कैसे हायर करें बहुत सारे Okay. लोग वो मेरे को अभी समझना है टू फिगर आउट कि कौन से एरिया में करने हैं सो दैट आई हैव नॉट फिगर्ड आउट अभी मतलब मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं है कि भाई वो अलाबामा में मिलेंगे कि मिलवॉकी में मिलेंगे आई डोंट नो राइट आई मीन बट इट विल बी एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम टू सॉल्व okay. Oh, we had a question from Shaman. Shaman is not here, but the question ये था कि Nilesh, do you have any plans to diversify from whatever you are doing, or you intend to just continue growing on whatever you are doing? इसी में ग्रो करेंगे और इसमें एडजेसेंट एरिया में सर अपॉर्चुनिटी देखेंगे मतलब हो सकता है कोई छोटी कंपनीज हो जो साथ में जुड़ना चाहें तो वो एक अपॉर्चुनिटी है बट लार्जली वर्टिकल फोकस बिजनेस बिल्ड करना है वो एक मतलब एक लार्जर गोल वही है और उसमें रेलेवेंट होना है प्रॉब्लम हो गई थी उससे तो वो थोड़ा तो 1-2 साल उसमें निकल गए खराब हो गया वो एक दूसरी प्रॉब्लम थी जो अर्ली डेज में कस्टमर के पास जाके मिलना वो भी एक फेलियर नहीं है पर वो एक मतलब लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिस होती है वहाँ पे तो यही सब है मेरे ख्याल से 2-3 चीजें मतलब बहुत बड़ी कुछ याद नहीं आ रही है ऐसी एकदम से उसके अलावा इसी क्वेश्चन पे नीलेश क्या 10 साल की ये लीड स्क्वायर की जर्नी में कोई ऐसे मोमेंट्स या कोई ऐसे दिन आए जब आपको या आपकी टीम को डाउटफुल था कि अगले हफ्ते अपनी कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कंजर्वेटिव तरीके से चला ही मतलब मैं जब फाइनेंस की रिपोर्ट मैंने ऐसे बनवाई थी MIS उसमें 3 ही थे बैलेंस शीट P&L और कैश फ्लो सबसे पहले कैश फ्लो की शीट खुलती थी उसमें 2 लाइन मैंने अलग बनवाई थी कि कितना कैश आया कितना गया उसमें कैश के 2 कंपोनेंट थे नया कैश नए कस्टमर का नया कैश कितना आया और पुराने कस्टमर का कैश कितना आया तो मैं ये देखता था कि हम जो कर रहे हैं बिजनेस उसमें जो खर्चा कर रहे हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में उतना कैश कितना परसेंटेज कलेक्ट कर रहे हैं उसका तो उससे सोच थोड़ी सी वैसी रही कि कभी वो दिक्कत नहीं है हमारा सैलरी भी 1 तारीख नहीं होती उसके पहले ही चली जाती है तो वो चीज हमने बहुत मेंटेन करके रखी कभी आउट ऑफ द मीन्स खर्च ही नहीं किया मतलब पैसा तो अभी आपकी टीम कितनी बड़ी है? अभी शायद 1400-1500 लोग होंगे मेरे ख्याल से मैक्सिमम बैंगलोर में है? ज्यादातर बैंगलोर में Fair enough. The floor is open for questions. I think Ajit Jain wanted to say something. Ajit जी भी हमारे फाइनेंस के बंदे अजीत Ajit ji is हाँ अजीत is in some other city. Ajit go ahead. नमस्ते बिल्कुल कहाँ नीलेश जी कहाँ है मैं हूँ भाई आप नमस्ते नमस्कार सर मुझे कल हाँ तो मैं भी फ्रेंड्स उनके से जुड़ा हुआ हूँ थोड़ा बहुत छोटा मोटा बट थैंक यू वेरी मच और मैं तो इतना बोलूंगा मैं तो कोई आईटी का बंदा हूँ नहीं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे CPO आई वर्क फॉर KPMG सीनियर मैनेजर इन न्यूयॉर्क सिटी पर ये जो अभी आपने आखिरी वाली बात बोली ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बनिया बुद्धि ये आपने लगाई है तो अगेन आई डोंट नो मच पूरा मेरा कोई आईटी से कोई कनेक्शन नहीं है बट जो भी मैं आपका पिछले 1 घंटे जो भी सुन रहा हूँ कन्वर्सेशन एक चीज जरूर सामने आती है कि ये जो एक नेचुरल जिसको हम्बलनेस बोलते हैं जो अपनी एक जो एक जैसे आप हो और जैसे आप ये जो ऑनेस्ट आई थिंक सबको बोल दो आपकी दिस इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेस तो मुझे तो ये लगा है बाकी सर्टेनली बट ऑल आई वांटेड टू से कि वेरी गुड थॉट अराउंड दैट कैश फ्लो ओवरऑल योर विजन and everything and thank you very much for spending time with us really नहीं सर पर आप मैंने शायद आपको इंटरप्ट किया है तो आप गो है नहीं कैश की भी तो इंदौर से सीखी सारी उसमें तो इंदौर वालों ने मार के सिखा दिया कैश को कैसे पकड़ के रखना है नहीं तो कैश फ्लो तो आप मानोगे नहीं मतलब अगेन आई एम CPA चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ये एक्चुअली इफ यू लुक IFRS फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें दैट्स हाउ दे रिप्रेजेंट लाइक आपने जो बोला ना कि यार मेरा पुराने बंदे से कितना पैसा मिल रहा है नए से क्या आ रहा है यार जो नए से आ रहा है उसी से अपना खर्चा चलो पुराने को अपना सीधे FD में जाना इट्स दिस इज हाउ इट इज एंड दैट्स ऑल दैट्स द रियल फाइनेंस ये बंदे समझते नहीं ये लोग कि कैश को कैसे नोट को कैसे तोड़ के देखा जाए तो ये जो आपने मतलब वाकई में आई वाज वेटिंग फॉर माय टर्न पर ये जो आपने कैश फ्लो की बात बोली आई कुडंट
resist. But again, thank you very सही है, आपकी और बात दिल की नहीं बात बोल दी मैंने। ये आपके पड़ोस के ही हैं, ये आप बड़वानी के हो, ये तो हाँ, सब तो मैं वैसे बड़वानी। सनावत का हूँ। हाँ, अच्छा, वैसे मैं अच्छा। सनावत का हूँ और वैसे कोई मतलब वही सनावत का हूँ और थोड़ा बॉम्बे में पढ़ा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की और अगेन हियर विद वेरी वेल कनेक्टेड विद फ्रेंड्स ऑफ एमपी और मुच्छाल जी के साथ। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, ये जो अरे आपने जी, समय दिया और उससे ज्यादा जो ये दिल से आपने शेयर किया। आई एम श्योर आप पिछले आपके 50 इंटरव्यू देख लेना और अगले 50 आप लोगों से मिलना, आपको बार बार लगेगा कि यार हाँ यार, यहाँ मैंने जो बातें बोली ना यार, ये शायद बहुत जगह नहीं बोली। तो ये सब हमारा प्यार है, तो और हम बिल्कुल, वाकई में अरे बहुत, लकी हैं। जितेंद्र भाई से तो इतनी तो पुरानी रिलेशनशिप है, मतलब हर 2-4 साल में बीच उन बीच में ऑन ऑफ होता रहता था। मैं यूएस आना काम रहता था, बट फोन पे तो बात हो ही जाती नहीं, थी पर विल देर लुक सवेर। फॉरवर्ड टू मीट विथ यू समडे व्हेनेवर यू आर इन यूएस बिल्कुल, मुझे नेक्स्ट टाइम। मैं और सर ने बुलाया भी बिल्कुल था एक बार, आ नहीं पाया मैं हाँ, उस समय। तो हाँ, इस बार की पिकनिक में इनको मैंने बहुत बोला था, बट इनका क्लैश हो हाँ गया। बट हाँ एमपी के जरिए और भी लोगों से इनकी मुलाकात हुई जिन लोगों को अपन जानते थे। तो नीलेश, मेरे हाँ ख्याल से पिछले 1 घंटे में तुमने जितनी हिंदी बोली है वर्क रिलेटेड, उतनी दिन भर में बैंगलोर में नहीं बोल पाते होगे ना? नहीं, मैं अपना हिंदी प्रथम कार्यक्रम है। अच्छा भाई, ऑफिस में भी चलती है पर आप? मतलब और कई मैं सारे सच में बेचारे हाँ तेलुगु वाले लोग हैं, हाँ। बेचारे वो हिंदी सीख गए हमारे चक्कर में। अरे पर ये जिस मतलब तरह की लेकिन बोल रहे हैं कि जोरदार एकदम, मतलब जिस तरह की इनकी हिंदी निकल रही है बिल्कुल हार्डकोर। हाँ, हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल वो ऑफिस पोहे का टच उसमें फील हो रहा है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है, तो बिल्कुल। हाँ वही वही मैं पूछने वाला हूँ कि नीलेश जी इंदौर जाते हैं तो सराफा जाते हैं कि नहीं? हाँ, सराफा छप्पन लग टाइम जाते कम चक्कर। मिलता होगा। हाँ, नहीं कहीं आजकल तो एयरपोर्ट पे भी, मतलब वो लोगों से पूछ लेते हैं ना कि कोई नया नाम बता देता है कि यहाँ पे भी बढ़िया है, तो वहीं चले जाते हैं, मतलब ऐसा। सही। We have a few more minutes, a couple of minutes before he misses his next flight. So, you know, तो कोई भी और क्वेश्चन पूछना चाहता है, please go ahead. This is a unique opportunity. We have Nilesh, who's here as a friend, and of course, Unicorn founder. And again, Amit, Ashish, आपके भी कोई क्वेश्चन हो, please go ahead. One question, in fact, I was intrigued with this कि आपने जो है इंडिया में कंपनी स्टार्ट किया, उसके बाद में आपने एक्सपैंड किया, तो आउटसाइड इंडिया जो आप एक्सपैंड कर रहे थे, तो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू फेस्ड? हायरिंग, गलत लोगों हायर किया, वो सबसे बड़ा चैलेंज। मिस्टेक हायरिंग में, वो सबसे, तो वो उससे रुक जाती है गाड़ी। और लेकिन उसको, वो गलती की बगैर सीखेगा भी नहीं बंदा, मतलब वो भी एक प्रॉब्लम है। मतलब तो अब दोनों साइड है, मतलब वो दोनों तरफ चलती है तलवार। मतलब नहीं हायर करोगे तो कुछ होगा ही नहीं, सीखना रुक जाएगा। तो एक बार गलती करके, इसीलिए पैसे होने चाहिए। मतलब अमेरिका आना है किसी को माल बेचने, तो उसको 10-15 मिलियन डॉलर नहीं है तो ना ही आया तो बेटर है, वरना जो है वो भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मतलब 1-2 मिलियन लेके यहाँ आने के लिए, मतलब ये तो फाउंडर को खुद ही आना पड़ेगा, लाइक मतलब तुम हायर वायर नहीं कर सकते। आई सी। मतलब यहाँ की टेबल पे खेलना है तो। और ये नीलेश, हमने देखा है कि मैक्सिमम सॉफ्टवेयर की आईटी सर्विसेज की छोटी कंपनी की परेशानी होती है कि वो 2-3-4 मिलियन का धंधा करके और इमीडिएटली होता है सर अमेरिका कर लें क्या, और उनको जब बताते हैं तो भी वो मानने को राजी नहीं होते कि यार यहाँ का मार्केट इज नॉट द कंड्यूसिव फॉर, यू नो, 1-2 कस्टमर मिल जाएंगे जान पहचान से, बट ग्रो नहीं कर सकते। वो थोड़ी सोच अलग है। तो मैं अब सब सीख रहा हूँ यहाँ, मतलब मैंने यूएस में पहले भी काम किया, लेकिन मेरे जो तजुर्बा है कि आप सर्विसेज कंपनी की एक सोच होती है, गो टू मार्केट होता है तरीका, और एक प्रोडक्ट कंपनी का, इन दोनों में बहुत मतलब बहुत नहीं, पर देयर आर डिफरेंट, थोड़ी भिन्नता है, देयर आर सम डिफरेंसेस। एंड ये पकड़ पाना सर्विसेज वाले के लिए थोड़ा इतना ऑब्वियस नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्ट बिजनेस में अगर सेल्स मशीन अपने आप नोट नहीं फेंक रही है, कस्टमर नहीं फेंक रही है, तो फिर वो डिफिकल्ट होता है स्केल करना। ओके, क्योंकि नए कस्टमर आना बिना फाउंडर के बड़ा जरूरी है, नहीं तो फिर मतलब प्रोसेस हैज टू ड्राइव। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आईटी सर्विसेज में तो क्या है कि 2-4 मिलियन की कोई बड़ी डील फाउंडर लेके आ जाए तो उससे काफी बड़ा इंजन चल जाता है। हाँ। बट तो यहाँ पे ये, वो 2-4 मिलियन हाँ, की सिंगल डील इज नॉट द गेम, राइट? इसीलिए आईटी सर्विस में वही कंपनीज बड़ी हुई जिन्होंने प्रोसेस क्रैक करी है। हाँ, तो जो भी हमारी बड़ी कंपनीज हैं, जो भी हमारे देश की सारी, उन्होंने प्रोसेस क्रैक करी है। सिर्फ उससे काम नहीं हुआ, मतलब क्योंकि इस बात में 1 मिनट थोड़ा इलेबोरेट करो प्रोसेस क्रैकिंग के ऊपर। प्रोसेस मतलब एक तरीका होता है कि कैसे गो टू मार्केट करना है, किस सेगमेंट में जाना है, क्या मोशन रहेगा, अकाउंट की कैसे मैपिंग करनी है। मतलब बड़ी डील्स के लिए तो उनको अलग जाल बिछाना पड़ता है ना, तो उसकी पूरी एक मतलब नाकेबंदी करके रखी है उन लोगों ने, तब जाके वो विन कर पाते हैं। वन ऑफ नहीं होता कहीं भी। तो जिन्होंने प्रोसेस फिगर आउट करी, उनका बिजनेस स्केल करता है, मतलब मेरा ऐसा मानना है। और मैंने जो सीखा है, जो
बड़े जिन्होंने डील्स किए हैं, लेकिन फिर भी बड़ी कंपनीज में आईटी सर्विसेज में बड़ी डील्स क्या बहुत सारे कारण से मिलती है, रिलेशनशिप होती हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर बिजनेस में रेफरेंस क्रिएट करना बड़ा जरूरी, फिर उसके बाद आप फ्लाईव्हील बनता है कि भैया इनको बेचा फिर आप ले लो, फिर आपने उन्होंने ले ली, ऐसा फिर धीरे धीरे मास बनना, लेकिन वो रिपीटेबिलिटी बड़ी जरूरी है। मैं तुमसे थोड़ा ऑफ क्वेश्चन पूछता हूँ प्रोसेस के ऊपर। अभी हमारे आई नो द टाइम, फ्रेंड्स ऑफ एमपी के अभी शायद समझ लो 400 मेंबर है हमारे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी के। मेरा ऐसा मानना है, पीपल में एग्री और डिसएग्री, यहाँ एड्रेसेबल मार्केट करीब 2 से 2,500 लोगों का है, जो कि फ्रेंड्स ऑफ एमपी के जो एमपी के लोग हैं न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में, ये 0 से 400 तक हम 7-8 साल में पहुंचे। अब अगर हमको इसको 400 से 1500 करना हो अगले 3 साल में, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड डू? अगर आपको याद हो सर, हॉटमेल कैसे पड़ा था, राइट, कि इनवाइट योर फ्रेंड, हॉटमेल फ्री Right. आता था, उसमें नीचे आता था कि भाई इसको बुला लो, उसको बुला लो, उसको बुला लो, Right. राइट। तो रेफरल से मतलब जब तक रेफरल नहीं होगा ना, तब तक कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, कोई भी एक्विजिशन सस्ता नहीं हो सकता। ओके, बिना कस्टमर की कॉस्ट लाने को सस्ता किए आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते, या फिर टाइम Right. बहुत लगेगा। राइट, तो जैसे हमारे जितने भी नेटवर्क है, अगर ये 400 लोग अगर 400 को रेफर कर दे तो खटाक से 800 हो जाएंगे, राइट, तो वैसे ही बढ़ेगा, वो तरीके से फास्ट ग्रो होगी। इसीलिए जो जब जहां पर भी जैसे होता है ना, कोई भी हम देखते हैं कि इस फ्रेंड को बुला लो, उस फ्रेंड को, तो जितने भी सोशल बिजनेस है सारे नेटवर्क तो ऐसे तो फैला इनका, एक ने Right. दूसरे को बुलाया, दूसरे ने तीसरे को बुलाया, वो वैसे ही गेम बदलेगा। लेकिन उसमें अगेन स्लाइटली ऑफ ट्रैक, बट उसमें हाउ डू यू कीप श्योर दैट द क्वालिटी ऑफ कंटेंट और फीलिंग, बिकॉज प्रोडक्ट में तो क्या एक प्रोडक्ट है, सीआरएम है, वो यूज कर रहा है, ये ह्यूमन एंगल है, इसमें ह्यूमन टच है। तो अगर आपने स्केल अप करने में नंबर तो ऐड कर लिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ कंटेंट या क्वालिटी ऑफ टच डाउन हो गया, तो कैसे मैनेज करोगे? नहीं, मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं न्यूज़लेटर पर ही चलती हैं। Right. जैसे मुझे याद है कि जब मैं अटलांटा में था, एक टैग करके वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ जॉर्जिया, एक बंदा रन करता था उसको, छोटी सी एक कुछ होती उसकी, तो वो उसका न्यूज़लेटर आते थे कि भाई क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी में, क्या चल रहा है, मतलब आप उनको एंगेज करना है, मतलब अब वो एक तरह से अखबार चलाने जैसा है ये, सही है, कि आप कुछ नया भेजते रहेंगे तो लोग जुड़ते रहते हैं उससे, उसमें मेहनत लगती है, वो फुल टाइम काम ही एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन तो वैसे जुड़ा है, क्योंकि इसमें मेंबरशिप्स में तो कंटेंट ही प्रोडक्ट है ना, हाँ, मतलब कुछ और कुछ नहीं है, मतलब Correct. लोग जुड़े इन्फॉर्मेशन के लिए ही हैं, और इवेंट्स के लिए जुड़े हैं। अगर कोई भी मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन देख लें, या तो वो इवेंट कराते हैं, Correct. मेंबरशिप का पैसा लेते हैं, तो ये सब आपको करना, मतलब ये सब से ही मेंबरशिप पैसे देंगे तो वो सीरियस है उस कॉज के लिए, सही है। जो पैसे नहीं दे रहे हैं वो सीरियस नहीं है उस कॉज के लिए। Okay, any final 1 minute questions? Amit and Ashish, I will leave it to you because, please go ahead. Amit, if you have Yeah. something. No, actually, मैं यही पूछना चाह रहा था नीलेश जी आपसे कि how do you stay so humble? I mean, with so much success, like आपका पहला वेंचर था। नहीं, मेरा दूसरा रूप भी है, वो दिखाऊंगा किसी दिन। वो मंडे की सेल्स मीटिंग में निकलता है वो 9 बजे। चलिए, Nilesh, thank you very much from all of us. Of course, thanks also to the audience कि उन्होंने time shift को करके and everybody joined. Ashish, you want to say something? Go ahead. No, I think it's all good. I mean, thank you so much. No, Ashish Mandora, you want to say something? No, I was just congratulating. Thanks for bringing Nilesh here. I think it's so inspiring, Nilesh. Definitely, I think we all have a big entrepreneurs within all of us, and I think looking at you, definitely it incites, it ignites, to move अभी मेरे को forward. बोलने में प्रॉब्लम नहीं क्या हुआ नीलेश, उसमें मैंने सुबह डाला कि आपके ग्रुप का 4-5 लोगों ने हाँ भरा, माहेश्वरी उसमें 4-5 लोगों को कंटेक्स्ट पता नहीं था, तो उस पर जरा मतभेद हो गए कि ये क्यों है, क्या है। तो अब आशीष जी जैसे लोग उसमें जाके बोलेंगे कि नहीं, जो जितेंद्र जी ने काम किया वो ठीक किया था। नहीं सर, आपका काम तो कलदार है एकदम। क्योंकि लोगों को लगा, मैंने कहा भाई वो बोले फॉरवर्ड है, मैंने कहा नहीं भैया फॉरवर्ड नहीं है, वो मेरा यार है, मैं ही लेके आ रहा हूँ, चिंता मत करो। बट सो नाइस नीलेश, थैंक यू वेरी मच। प्लीज टेक योर फ्लाइट आपको, एंड थैंक यू फॉर ऑल द पीपल टू जॉइन एट सच अ शॉर्ट नोटिस। अमित एंड आशीष विजयवर्गीय, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी ट्राइड टू डू समथिंग, but this has, and Nilesh, we wish you all the best and great success ahead. Thank you so much. Thank you for giving me the thank you everybody. Thank you everybody. Thank you so much. Bye Nilesh. Thank you. Bye Jitendra. Thank you.